जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में, जिसे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल ने लॉन्च किया है। इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। इसके तहत उन्हें 25 रुपये प्रति माह देने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस योजना के बारे में दिया जाने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस योजना के तहत प्रत्येक बारीकियों को अच्छे से समझने का प्रयास करें। इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स के बारे में यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो इस योजना का नाम बेरोजगारी भत्ता योजना होगा। योजना का विस्तार, यह योजना संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू होगा। केवल छत्तीसगढ़ में ही लागू होगा। छत्तीसगढ़ के अलावा किसी अन्य राज्य के निवासी यहाँ पर इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो जो अन्य राज्य से आकर यहाँ छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, तो और यदि उनका निवास प्रमाण पत्र अन्य राज्य से बना हुआ है, तो उनके लिए ये योजना नहीं है। यह योजना 1/4/2023 को यानी आज से लागू होने वाली है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल आज से स्टार्ट हो चुकी है। परिभाषा के अंतर्गत यहाँ पर पारिवारिक आय से मतलब इसका तात्पर्य यहाँ पर बताया गया है कि आवेदक के परिवार के समस्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय। जैसे आप कृषि कर रहे हैं तो कृषि से आय, कृषि से संबंधित आय, है ना। परिवार से तात्पर्य है कि पति पत्नी, यदि पत्नी है तो पति उसका परिवार हो गया और उसके बच्चे। यदि 18 वर्ष से कम है तो उसके माता पिता हो गए और वो बच्चा हो गया। आय प्रमाण पत्र, पारिवारिक आय हेतु आपको तहसीलदार द्वारा जारी जो आय प्रमाण पत्र होता है उसे आपको संलग्न करना आवश्यक होगा। निवास प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ के राज्य का ही होना चाहिए, अन्य राज्य के लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कौशल प्रशिक्षण, इस योजना के तहत जब तक आपको इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, आपको कौशल प्रशिक्षण देने के विभिन्न अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिसके तहत आपको स्किल डेवलप किया जाएगा और उसके बाद आपको जॉब प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन पात्र हैं, पात्रता की क्या शर्तें शासन के द्वारा निर्धारित की गई है। तो पहला है आवेदक जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदन किए जाने वाले वर्ष की 1 अप्रैल को आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 12th की परीक्षा पास किया हो उसके द्वारा। छत्तीसगढ़ के किसी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में उसका रोजगार पंजीयन होना अति आवश्यक है। 1 अप्रैल को हायर सेकेंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, यदि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए आप अभी जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं रोजगार कार्यालय में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें बोला गया है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पिछले 2 वर्ष से हो चुका हो, 2 वर्ष से या उससे अधिक का हो। हाँ, अभी अगर यदि आपका एक्सपायर हो गया है तो आप उसे रिन्यूअल करा के आप कर सकते हैं, बट अभी नया रजिस्ट्रेशन करके आप इस योजना का लाभ बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर आवेदक की आय का कोई स्रोत ना हो, किसी भी प्रकार का वह कार्य ना करता हो, चाहे वह प्राइवेट दुकान ही क्यों ना हो। अगर पता चल गया कि शासन को कि उसके पास दुकान है, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात का। अपात्रता की शर्तें यहाँ पर देख सकते हैं। यदि किसी परिवार के एक से अधिक सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्रता की शर्तों को पूर्ण करते हैं, तो परिवार के केवल एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता उस सदस्य को स्वीकृत किया जाएगा जिसकी उम्र अधिक हो। उम्र समान होने की स्थिति में रोजगार कार्यालय में पहले पंजीयन कराने वाले सदस्य को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, मतलब जिसका रोजगार पंजीयन पहले हुआ होगा उसे दिया जाएगा। उम्र और रोजगार पंजीयन की तिथि अगर दोनों समान हो जाती है, उस सदस्य को पात्र किया जाएगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता अधिक हो। आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी के को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी के पद पर होगा, तो उसके परिवार के किसी भी सदस्य को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है स्किल डेवलपमेंट के बाद, परंतु आवेदक यदि ऑफर को स्वीकार नहीं करता और बेरोजगारी भत्ता का लाभ ऐसे ही लेते रहना चाहता है, तो उसे उसकी बेरोजगारी भत्ता की जो योजना है के तहत उसे बाहर कर दिया जाएगा, उसे किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा। पूर्व और वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री और सांसद या किसी भी विधानसभा के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगम के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। ऐसे पेंशनभोगी जो 10,000 रुपये या अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके परिवार के सदस्य को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा।
ऐसे परिवार जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो, उनके परिवार के सदस्य को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य को बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आवेदन किस प्रकार आपको करना होगा। तो बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए प्रतिवर्ष संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा तथा इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के इच्छुक आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता के लिए रोजगार विभाग द्वारा तैयार किए गए पोर्टल www.बेरोजगारीभत्ता.cg.nh.in में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। बेरोजगारी भत्ता हेतु पोर्टल में आवेदन करने के लिए आवेदक को सर्वप्रथम अपना मोबाइल नंबर प्रविष्ट करना होगा तथा मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP की प्रविष्टि सत्यापन करने के बाद उसे अपना यूज़र ID और पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जिसके बाद वो लॉगिन करके अपना आवेदन सबमिट कर सकता है। बेरोजगारी भत्ता के ऑनलाइन आवेदन में आवेदक को अपनी सभी जानकारी तथा नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, जीवित रोजगार पंजीयन नंबर आदि प्रविष्ट करना होगा तथा छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास होने के लिए निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, 10वीं की अंक सूची, जन्म तिथि हेतु 12वीं की अंक सूची, पासपोर्ट साइज का नवीनतम फ़ोटो आपको, आधार कार्ड देना होगा और आधार कार्ड उन्हीं को लगेगा जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में निवास के पता के रूप में उसी जनपद या पंचायत नगरीय निकाय के क्षेत्र का पता देना होगा जहाँ पे उसका निवास हो। पोर्टल में बेरोजगारी भत्ता का ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत आवेदक आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा। इस प्रिंट आउट के साथ अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उसे सत्यापन तिथि को निर्धारित स्थान एवं समय पर आना अनिवार्य होगा। सत्यापन तिथि, स्थान एवं समय की सूचना आवेदक को पोर्टल के डैशबोर्ड से प्राप्त होगा। इस डैशबोर्ड से उसे अपने पात्रता अपील पर लिए गए निर्णय, बेरोजगारी भत्ता के रूप में भुगतान की गई राशि, कौशल प्रशिक्षण के ऑफर आदि की जानकारी मिलती रहेगी। अब आपको स्वीकृति किस प्रकार मिलेगी ये देख लेते हैं। बेरोजगारी भत्ता योजना अंतर्गत पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों की पात्रता निर्धारण के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। सर्वप्रथम रोजगार विभाग द्वारा राज्य के सभी जनपद, पंचायत एवं नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी या मुख्य नगर पालन अधिकारी को इस योजना के पोर्टल का यूज़र ID एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा तथा इस कार्य हेतु उनके द्वारा नियुक्त कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए उनके द्वारा गठित क्लस्टर का यूज़र ID, पासवर्ड एवं उन्हें दिया जाएगा। इस यूज़र ID एवं पासवर्ड से वे अपने जनपद या अपने नगरीय निकाय के ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों को सहपत्रों से डाउनलोड कर उनका प्रिंट निकालेंगे तथा आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की गई प्रविष्टियों की भौतिक सत्यापन क्लस्टर स्तर पर आवेदक के मूल प्रमाण पत्रों के साथ दिया जाएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी या मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा आवेदकों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा तथा इसके लिए निर्धारित तिथि, समय आदि सभी स्थान पहले से ही फिक्स्ड होंगे। यह प्रविष्टि सत्यापन तिथि से कम 3 दिन पूर्व करना अनिवार्य होगा। सत्यापन का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। आवेदकों की सुविधा एवं प्रमाण पत्रों के सत्यापन योजना के दिशा निर्देशानुसार होंगे। इसके लिए 5 ग्राम पंचायतों या ग्राम वार्डों या क्लस्टर बनाकर क्लस्टर क्षेत्र के किसी मूल या सामुदायिक भवन या अन्य किसी उपयुक्त स्थान में आवेदकों को बुलाया जाएगा। ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के अनुसार क्लस्टर में ग्राम पंचायतों या वार्डों की संख्या कम ज़्यादा किया जा सकता है। संबंधित क्लस्टर में प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर आवश्यकता अनुसार सत्यापन टीम का गठन किया जाएगा। टीमों का गठन उतनी संख्या में किया जाएगा जिससे कि क्लस्टर स्तर पर सत्यापन का कार्य सुगमता से शीघ्र किया जा सके। आवेदकों की जानकारी एवं प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए क्लस्टर स्तर पर किसी राजपत्रित अधिकारी की अध्यक्षता में टीम गठित की जाएगी तथा इस टीम के करारोपण अधिकारी, ग्राम पंचायत के सचिव, पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, शिक्षक, पर्यवेक्षक, महिला एवं बाल विकास विभाग, उप अभियंता, लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारी आदि मैदानी अधिकारी कर्मचारियों को रखा जा सकेगा। प्रत्येक टीम में अध्यक्ष सहित कम से कम 3 सदस्य का होना अत्यंत आवश्यक है। सत्यापन टीम के गठन का आदेश संबंधित जनपद, पंचायत या नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी या मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। सत्यापन स्थल पर ये तो रही बात सत्यापन की। हम आगे बात करेंगे कि अपील एवं शिकायत की प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो यदि आपका जो पात्रता की शर्त है उसमें आपको जो अधिकारी लोग हैं वो अपात्र कर देते हैं तो 15 दिन के भीतर आप पोर्टल में अपील कर सकते हैं कि मुझे क्यों यहाँ पर अपात्र किया गया है और अपात्रता की जो कमी है उसे आप पूर्ण करके अपील कर सकते हैं। बेरोजगारी भत्ता का भुगतान कैसे किया जाएगा? आपको अपने बैंक अकाउंट का डिटेल ऑनलाइन भरना होगा जहाँ पर प्रत्येक माह DBT के थ्रू आपको 2500 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे यदि आप पात्र होंगे तो। बेरोजगारी भत्ता की अवधि जो होगी वो 1 वर्ष तक तो होगी और यदि किसी विशेष स्थिति उत्पन्न हो गई जैसे उसको जॉब नहीं मिला
स्किल लेने के बाद किसी प्रकार का जॉब नहीं निकला, उसको नहीं मिल पाया है जॉब, तो उसकी अवधि उसी स्थिति बस में बढ़ाई जा सकेगी, अदरवाइज़ 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। जिन आवेदकों को कौशल परीक्षण बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा, उन हितग्राहियों को 1 वर्ष की समय अवधि में कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी, और यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार करते हैं या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। इस संबंध में पोर्टल में ऑनलाइन प्रविष्टि जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर कौशल प्रशिक्षण जो है वह निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। हितग्राहियों के यहाँ पर समीक्षा कैसे की जाएगी? यहाँ पर जनपद पंचायत या नगरीय निकाय नियमित रूप से प्रत्येक 6 माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि अभी भी वह बेरोजगार है। यदि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राही को किसी भी प्रकार का रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त हो जाता है, तो वह हितग्राही बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल में इसकी स्वयं तत्काल प्रविष्टि करेगा। यदि स्वरोजगार या रोजगार से प्राप्त हो जाता है और उसकी जानकारी पोर्टल में या शासन को नहीं देता है, तो उसका बेरोजगारी भत्ता ना निरस्त कर दिया जाएगा और उसके ऊपर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। यहाँ पर समिति के सदस्यों की यहाँ पर जानकारी दी गई है। यहाँ पर कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला मुख्यालय के नगरीय निकाय के आयुक्त होंगे, उप संचालक रोजगार होंगे, महाप्रबंधक होंगे, उप संचालक होंगे, लीड बैंक मैनेजर होंगे, ये सभी यहाँ पर सदस्य और सचिव के पद पर होंगे। आई होप कि किसी भी तरह का डाउट आपको नहीं होगा। थैंक यू सो मच।